समस्त विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको अच्छी तरह जानकारी है कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं बहुत नजदीक है और गत वर्ष की भांति इस वर्ष जो परीक्षाएं हैं वो दिसंबर माह में पूर्ण हो रही है। हमेशा क्या होता है कि दिसंबर माह में शुरू होती है, लेकिन इस बार समान परीक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जुलाई से जो नया सत्र शुरू होता है उसको अप्रैल में करना है, तो इसलिए परीक्षाओं को थोड़ा जल्दी किया गया है। तो कक्षा 9th के हिंदी विषय के अंदर पिछला पेपर जो अर्धवार्षिक परीक्षा का समान परीक्षा में हुआ था, इस बार भी समान परीक्षा व्यवस्था में है, लेकिन किस प्रकार का पेपर आना चाहिए, विद्यार्थियों को ये समय कम मिला है। अर्धवार्षिक परीक्षा जल्दी होने के कारण वो पूरी तैयारी नहीं कर पा रहे। ऐसी कंडीशन में उनके लिए बड़ी समस्या है कि वो पाठ्यक्रम को पूरा करें या अपने अध्ययन को जारी रखें। तो आपके लिए थोड़ी सी मदद है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और आपसे निवेदन है कि एक बार आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जिनको विशेष जरूरत है। अगर आपको ये चीजें अच्छी तरह से आती है तो आपका भाई बहन जो भी इस क्लास में पढ़ता है, 9th क्लास में, परिवार बंधु रिश्तेदार में, उन तक पहुंचाएं जरूर। देखिए विद्यार्थियों, पिछली बार अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या पूछा गया, बहुत ही आसान से प्रश्न आए थे। अगर थोड़ी सी विद्यार्थी तैयारी करता है तो निश्चित तौर पर बड़े अच्छे अंक ले सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। गत वर्ष कौन से प्रश्न आए और इस वर्ष क्या पूछ सकता है, इन दोनों चीजों को मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस क्लास को बहुत ही अच्छी प्रकार से देख करके आप परीक्षा में जाएं और आपको फायदा मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे क्लास को जारी रखूं। एक शब्द पूछा गया, पहला प्रश्न ये था, व्याकरण का पार्ट है ये। इसकी अगली क्लास में आपको पाठ्य पुस्तकों के प्रश्न, काव्य खंड और गद्य खंड के अंदर कौन सी व्याख्याएं आई, किस कवि का पूछा गया। जड़ शब्द का विलोम पूछा गया था। देखो वहां जड़ का विलोम क्या होता है, जड़ का विलोम, जड़ को बोलते हैं मंद बुद्धि या बिल्कुल शांत, तो जड़ का होता है चेतन। यहाँ इसका उत्तर तो चेतन था, तो लेकिन इस बार हम कहां पर याद करें, कौन कौन चीज याद करें। देखो एक तो प्राज्ञ या नूतन, ठीक है, उदय या श्री गणेश, इन चीजों को पढ़कर जाए। एक दो चीजें और पढ़ना आगे क्लास में बताऊंगा मैं आपको। प्राज्ञ, नूतन, उदय, श्री गणेश, इनका विलोम पढ़ के जाना। दूसरा पूछा गया, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य को अंडरलाइन किया गया और पूछा गया इसका पर्यायवाची। अब सूर्य का पर्यायवाची सबको पता है, तो आगे आपको नदी, पहाड़, धरती, इस प्रकार के पर्यायवाची पढ़ के जाने हैं। अच्छी प्रकार से पढ़ो पर्यायवाची, जिन क्लासों में हो चुके हैं या आपने पहले पढ़ चुके हैं उनको पढ़ते जाए। अत्याचार शब्द में उपसर्ग पूछा गया, अति उपसर्ग है। अति के आसपास अगर पूछता है तो देखो एक तो अत्यावश्यक, अत्यावश्यक शब्द पूछेगा आपसे, या आपसे पूछेगा क्या, अत्याचार के साथ में अत्यंत, अति प्लस अंत। इसके अलावा आपको क्या पढ़ के जाना है, अत्यावश्यक के साथ साथ में अभियान, अभी उपसर्ग का पढ़ के जाना है। अभी उपसर्ग का भी आपसे पूछ सकता है और या आपसे पूछता है आ उपसर्ग का। आ से आहार, आचरण, इस प्रकार के शब्द आपको याद करने हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में काला को अंडरलाइन किया गया और विशेषण पूछा गया कौन सा है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। काला घोड़ा इनका गुण है, रंग के हिसाब से गुणवाचक था, तो अब आगे क्या पूछेगा, अगर आपसे पूछ ले बहुत सुंदर, अगर बगीचा आ गया और
आपको सुंदर शब्द को अंडरलाइन किया तो कौन सा हुआ? गुणवाचक। अगर संकेतवाचक में आ जाए तो संकेत करेगा कि यह घर मेरा है। अगर परिमाणवाचक विशेषण में आ जाए तो परिमाणवाचक में संख्यात्मक रूप नापतोल में आएगा और नापतोल के अंदर आपको मात्रा देखनी होगी। परसर्ग या कारक, देखो उस जगह पर, यहां देखो उस जगह पर बच्चे खेल रहे हैं, कारक पूछा गया, पर कारक जो है वो किस विभक्ति का होता है? तो आपको कारक और कारक की विभक्ति याद करनी होगी। सभी याद कर लो, 8 कारक जो है उन 8 कारक की 8 विभक्ति याद कर लो। 2 प्रश्न पक्के आएंगे और इसका अधिकरण उत्तर था अधिकरण। इसके बाद पूछा गया ने प्रसर्ग किसके साथ प्रयुक्त होता है? तो ने प्रसर्ग जो है वो कर्ता के साथ आता है। अब आपसे क्या पूछ सकता है कि ने प्रसर्ग का प्रयोग करके वाक्य बनाइए, या वाक्य में ने प्रसर्ग को हटाना है। जैसे राम पाठ पढ़ता है, यह आगे वाक्य है और इसमें आपको क्या करना है? ने प्रसर्ग लगाना है। अब ने प्रसर्ग लगाना है तो राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पाठ पढ़ा, क्रिया चेंज होकर आ रही है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया मुहावरे, मुट्ठी गर्म करना या टेढ़ी खीर होना बहुत मुश्किल होना, आकाश के तारे तोड़ना, हवा से बातें करना, आंखें लाल होना। ठीक है। और जो अलेख आप आंख से संबंधित होंगे, कान से दीवार के कान होना, पर्दा डालना, इस प्रकार की मुहावरे कुछ याद करके जाना। सरल वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य का उदाहरण, इससे आसान और क्या सकता है? आपके पास जो वाक्य है वो रचना के आधार पर, कि अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर आपसे पूछा जाएगा। तो रचना के आधार पर 3 वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य भी है, लेकिन मिश्र वाक्य आपसे नहीं पूछेगा, आपसे 2 में पूछेगा। 2 नंबर पक्के हैं यहां से। तो इस प्रकार ये व्याकरणिक टॉपिक था। इसके बाद आपसे पूछा गया, एक 2 बच्चियों के बीच में अपने संवाद पूछा गया था। इस बार संवाद जो पूछा गया वो परीक्षा के पेपर में पूछा गया कि परीक्षा के ऊपर जो पेपर है इसके ऊपर अपनी सहेली के साथ में संवाद कीजिए। तो हो सकता है इस बार कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक के साथ आ सकता है, यानी विषय अध्यापक के साथ परीक्षा पर चर्चा, ये संवाद आ सकता है। और इसके बाद एक पूछा गया बधाई पत्र, किस बात के लिए? अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए, पढ़ाई में अच्छा प्राप्त करने के लिए। तो इस बार आपको बधाई पत्र के रूप में आ सकता है खेल में भाग लेने हेतु, खेल का करके जाना, या आपने अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान हासिल किया, तो आपको एक पत्र पढ़ना है। और इसके अलावा आपको पढ़ के जाना है एक प्रतिवेदन। प्रतिवेदन के लिए आपको पर्यावरण के बारे में लिख सकते हो, स्वास्थ्य के बारे में लिख सकते हो, रक्तदान शिविर के बारे में लिख सकते हो, पौधारोपण के बारे में लिख सकते हो। और एक आपको पढ़ के जाना है व्याकरण में निबंध, और निबंध में क्या पूछ सकता है? बालिका शिक्षा, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, नैतिक शिक्षा का महत्व क्या होता है, या मोबाइल हमारे लिए काम का है, यानी विज्ञान का वरदान या अभिशाप। तो इस प्रकार की जानकारी आपको व्याकरण में पढ़ के जानी है। ये चीजें आई हुई बता दी और आगे क्या आने की संभावना है ये भी बता दी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें, आगे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगली वीडियो जो है कौन कौन से प्रश्न आए थे, कहां से व्याख्या आई, कौन से पार्ट्स का महत्वपूर्ण कवि याद करना है, ये संपूर्ण जानकारी अगली वीडियो में आप तक आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।